रह गया इस ग्रेट मैच में, वो कहां पे पीछे रह गया? 7 रन ही थे ना, एक हिट अवे फ्रॉम अ सुपर ओवर। फील्डिंग, भारत की फील्डिंग अनबिलीवेबल थी। पहले तो अक्षर पटेल का ब्रुक का कैच, पीछे भागे 24 गज के करीब कैच लिया, ब्रेथ टेकिंग। फिर उसके बाद विल जैक्स का कैच, वो छक्का हो सकता था, उन्होंने गेंद दुबे को दिया, एक ग्रेट टीम एफर्ट था, वो छक्का लग सकता था। फिर तिलक वर्मा ने जो कैच लिया बाउंड्री पे, वो भी एक आधा इंच का फर्क था, वो भी 6 था। सैम करन की वो हिट थी, वहां पे छक्के की जरूरत थी इंग्लैंड को। तो ये मोमेंट्स हैं जिसके ऊपर जो है ये मैच हिंज कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। और भारत चूंकि नहीं है, टफ मोमेंट्स पे बहुत आला क्रिकेट खेली। हालांकि ये भी कह सकते थे कि जब 250 स्कोर कर दिया हमने, पहले हमें कहा कि आप बैटिंग करें, उसके बाद मैच पॉकेट में था, मगर ऐसा नहीं था। प्रेशर क्रिएट होता रहा इंग्लैंड के ऊपर और बैथल ने लाजवाब इनिंग्स खेली। देखिए 22-23 साल की इनकी उम्र है और जो इस तरह से इन्होंने हमला किया है और क्वाइटली एक तरह से ग्रो करते रहे इस इनिंग्स में, वो लाजवाब चीज थी। सो बड़े ग्रेट मोमेंट्स थे। पहले तो संजू सैमसन की ग्रेट बैटिंग थी, उसके बाद ईशान किशन का अच्छा नॉक था, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या के एक ग्रेट ऑलराउंड डे था, 2 विकेट ली उन्होंने और ऑलमोस्ट एट पार थे बुमराह के साथ, जबकि आपको क्रिटिकल मोमेंट्स पे उनको बॉल दिया गया। फिर उसके बाद इनकी फील्डिंग अच्छी थी, बैटिंग बुरी नहीं की हार्दिक पांड्या ने। और ओवरऑल अगर आप देखें तो वीक लिंक नहीं था भारत का। होता है ना कि बॉलिंग में कहीं ना कहीं आपको एक वीक लिंक मिल जाता है, वो ठीक है, चक्रवर्ती की धुनाई हुई है, वो हो जाती है एक आधे मैच में। हालांकि उनके 2-3 मैच ठीक नहीं गए हैं, बट एनीवे वो किसी पे तो हमला होना था ना। तो थोड़ा सा टेम्परमेंट और इनको रॉक सॉलिड करना है, पर उनको ऐसे लगता है जैसे इन पे जब चौके छक्के लगते हैं तो बिल्कुल सहम से जाते हैं, इनकी शक्ल से नजर आता है। तो मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो यही क्वालिटीज हैं जो कि भारत को फाइनल में लेके गई हैं और अब रेड हॉट फेवरेट है। अहमदाबाद में कहां ये हारने वाले हैं, फाइनल हो ही नहीं सकता। पहले से मैं प्रिडिक्ट आपको करके बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब, सलमान आपने कहा कि एक मैच होगा जो बड़ा जो है ना नेल बाइटिंग फिनिश होगा, हाई स्कोरिंग भी होगा एज प्रेडिक्टेड। हाउ हैव यू एंजॉयड द मैच, बोथ ऑफ यू? Semi-final match. I think it was a great game. Good advert for T20 format. आप कह लीजिए कि क्रेडिट टू द ग्राउंड्समैन फॉर प्रिपेयरिंग अ वेरी गुड ट्रैक। बॉलर्स के साथ कह लें थोड़ी ज्यादती है, बिकॉज कोई लैटरल मूवमेंट नहीं थी, कोई स्पिन नहीं था। इट वाज कार्नेज, एब्सोल्यूट कार्नेज। बैट्समैनों को कह लीजिए कि जैसे ईदी मिली है, जो करना है कर लो। बहुत ही ट्रू पिच था एंड आई थिंक दे बैटेड वेल। संजू सैमसन स्पेशली, ईशान किशन के साथ जो पार्टनरशिप थी, दैट इज़ व्हाट लॉन्च्ड इंडिया। ईशान की भी कंट्रीब्यूशन, 216 का स्ट्राइक रेट है उनका और संजू सैमसन का 211। यहाँ से इंडिया ने लॉन्च किया एंड देन दे नेवर लुक बैक। 19 छक्के इंडिया ने लगाए इनिंग में और 15 इंग्लैंड ने लगाए हैं। सो आई थिंक कि फ़र्क दोनों टीमों में इतना जो था ना, सिर्फ और सिर्फ बुमराह का फ़र्क था। बुमराह, He was the only man standing between इंग्लैंड एंड विक्ट्री, बिकॉज वो वाले जो ओवर्स थे वहाँ पर उन्हें वो चीज़ें नहीं मिली। हर बॉलर को उन्होंने मैनेज किया, बट ही वॉज द एक्सेप्शनल केस अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी, जो उनका अगेंस्ट वेस्ट इंडीज भी। ही टर्न द मैच, वो 2 विकेटें एक ओवर में, फिर आखिर वाला ओवर, और यहाँ पर भी। और जो वर्ल्ड कप भी फाइनल जीते थे उसमें भी ही वॉज द मैन के बॉल टू बॉल। पाकिस्तान से जो मैच जीते तब भी रन बॉल चाहिए था, वहाँ पे आके उन्होंने रिजवान की विकेट ली थी उस मोमेंट पे जब रिजवान वॉज वेल सेट और पाकिस्तान को कोई 30 रन 30 बॉलों में चाहिए थे, अराउंड दैट टारगेट। सो आई थिंक ही इज़ बीन एन एक्सेप्शन। बहुत आउट स्मार्ट करता है वो प्लेयर्स को, डिसेप्टिव है एंड प्रोबेबली द ओनली डिफरेंस। वरना इंग्लैंड प्लेड ग्रेट क्रिकेट, बैटिंग उन्होंने भी, बैथल ने भी बहुत कमाल की और बाकियों ने भी। आमिर भाई, अगर हम हैरी ब्रोक की बात करें, कैप्टनसी में आज हमें फ्लॉस नजर आए हैं। आखिरी ओवर में हमने देखा कि विल जैक्स को लगा दिया और पता भी है जब हार्दिक पांड्या स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, 220-230 तक जो रुक सकता था वो 250 तक चले गया। वहाँ पे ओवर 10 को लगाना चाहिए था। देखिए बात यह है कि पिच जिस तरह सलमान ने बात की इतनी ट्रू थी, बिल्कुल। और उसके बाद जो कैच छोड़ा हुआ था कप्तान ने, वो बहुत ज़्यादा हर्ट किया। और वो जो मोमेंट था ना, मेरा ख्याल है सारे मैच में उसने हॉन्ट किया कप्तान को, और इसीलिए उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी ना, उसमें जो है वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। क्योंकि वो कैच छोड़ना और उसके बाद जिस तरह एक्सेलरेट किया है संजू सैमसन ने, आई थिंक उसके बाद हाथ पांव फूल गए। और पिच इतनी ट्रू थी। मैं समझता हूँ कि इस मैच में जो फ़र्क था, बहुत बड़ा फ़र्क था। यस, सलमान ने कहा कि इनके फास्ट बॉलर जो है बुमराह,
उन्होंने फ़र्क डाला। मैं समझता हूँ फील्डिंग का बहुत बड़ा फील्डिंग का भी फर्क था, बहुत बड़ा फ़र्क था। बिल्कुल ऐसे। एक इंग्लैंड की फील्डिंग और अगर आप इंडिया की फील्डिंग, जो कैचेस हुए हैं दोनों कैचेस अक्षर पटेल के जो Yes. एफर्ट थे, आई थिंक दे मेड अ ह्यूज डिफरेंस। और उसके बाद इंग्लैंड ने जो गलतियां की चेज में, वो एक ओवर में 3 छक्के मारे हुए थे बैथल ने, बिल्कुल उनके लेग स्पिनर को, चक्रवर्ती को। वहां पे आउट ऑफ फॉर्म जो थे बटलर, वो शॉट की जरूरत नहीं थी, उन्होंने शॉट मारा, आउट हो गए। उसके बाद बैंटन ने 2 छक्के मारे हुए थे, वो फिर छक्का मारने गए, वो आउट हुए, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। और मैं समझता हूं कि इंग्लैंड फिर भी ये मैच जीतने की पोजीशन में था। जिस तरह बैथल ने बैटिंग की, द बिगेस्ट जो मिस्टेक की मैनेजमेंट है इंग्लिश मैनेजमेंट में, वो सैम करन को उस वक्त भेज ऊपर दिया। भेज के, अगर वहां पे वो चांस ले लेते कि ऐसा प्लेयर भेज दें जो हमें वहां पे छक्के मार दे। वैसे तो ये बात करते हैं ना वो बैस बॉल और ये वो, यहां पे चाहिए था बैस बॉल। अगर वो जो सलमान ने मेंशन किया है फास्ट बॉलर बुमराह का, वो जो 2 ओवर उन्होंने किए हैं, वहां पे कोई थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग बैट्समैन होता है, शायद उनको जो है वो ऑफ गार्ड कर देता है। वो खेल ही जो सैम करन उस वक्त रहे थे सिंगल के लिए, ही वॉज नॉट लुकिंग फॉर अ बिग वन। वहां पे आपको एक बड़ा ओवर मिलता तो ये इंग्लैंड जो है वो मैच जीत गया था। इंग्लैंड ने अपनी जो मिस्टेक्स की, इस कॉन्टेस्ट को, इस जीत के बाद इंडिया का कॉन्फिडेंस, बट न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छा खेला अपने सेमीफाइनल में, उन्होंने भी डोमिनेट किया साउथ अफ्रीका को। सो इट्स अ गुड मैच इन द सेंस ऑफ टीम्स परफॉर्मिंग वेल, गेटिंग द कॉन्फिडेंस, एंड 2 बेस्ट टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट आर इन द फाइनल श्रेय। ओके, लेट्स टेक इट दैट वे कि अगर हम ये समझते हैं कि 250 पे 250 हो सकता है, लेट्स पुट दिस वे कि यहाँ पे 250 पे 250 हो सकता है, यहाँ पे 225 से 230 भी हुआ है, वाकटे में हुआ है। लेट्स से कि यहाँ पे अगर विकेट थोड़ी अहमदाबाद की ग्रिप कर रही हो, स्पिनर को थोड़ी फेवरेबल हो, तो 200 होता है स्कोर, या 170 प्लस 75 प्लस होता है। सेफ स्कोर यहाँ पे 200 प्लस ही है, ये डिटरमिनेंट होगी बात। आप अगर क्या न्यूजीलैंड टॉस जीत के बैटिंग करके 250 लगाता है इन पे, या इंडिया के ऊपर 225 टांगता है स्कोर बोर्ड पे? अगर वो करता है तो ऑब्वियसली इंडिया इज गोइंग टू बी मच अंडर प्रेशर। अब ये बात भी तो बिल्कुल साबित हो चुकी है एज अ डे लाइट कि वो भी बड़ा तगड़ा आएंगे इन पे ऊपर। बट आई से दिस के आई थिंक, मुझे लगता है कि नोइंग द रीसेंट पास्ट ऑफ न्यूजीलैंड जो अभी जीत के गई यहाँ से, शायद वो बॉक डाउन हो सकती है इंडिया के सामने। बट इंडिया ऑल्सो हैज़ अ प्रेशर ऑफ 1.5 बिलियन पीपल। यू नो, ये यहाँ पे मैच हार भी चुके हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हार भी चुके हैं, बट यू नो इट्स बी लॉट मोर प्रेशर ऑन द बोथ साइड। बट आई थिंक इंडिया आई कैन सी एज अ विनर आउट ऑफ दिस होल थिंग। बट फॉर क्रिकेट सेक आई थिंक इट्स अ हाई टाइम, आई थिंक न्यूजीलैंड शुड विन दिस वर्ल्ड कप।